नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं जो जानकारी हम लोगों को ये दिखाएगी कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत आती हुई दिखाई देती है। जो ये मुसीबत हमारे सामने आती हुई दिखाई देगी, इस मुसीबत के कारण क्या दुनिया के अंदर हम लोगों के खाना खाने, कपड़े पहनने, अपने रोज जीवन के काम करने के ऊपर भी बड़ा संकट आ जाएगा। और खास तौर के ऊपर जो मनुष्य आज की डेट में अपने पेट को पालने के लिए काम कर रहा है, उसी मनुष्य के दिमाग के कारण वो भुखमरी का शिकार होता हुआ नजर आएगा। वो अपने जीवन को समाप्त और खत्म करता हुआ नजर आएगा। आगे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पढ़ना, कॉलेज जाना केवल किताबी बातें रह जाएंगी, क्योंकि जीवन के लक्ष्य जो संपूर्ण रूप से कुछ निर्धारित किया करते थे वो बदलने वाले हैं। वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि किस प्रकार से हमारे सामने एक बहुत बड़ा विकास विनाश को लेकर के हमारे सामने आ रहा है। तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस जानकारी का आनंद ले पाए, लाभ उठा पाए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि आप लोग भी इस चैनल के भागीदार बन जाए और आप लोगों को भी आगे आने वाली ऐसी ही लाभप्रद वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहे। तो ये वो समय है जिसको हम युग परिवर्तन का समय मान रहे हैं। युग परिवर्तन अगर मैं बात करता हूं हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, तो हमारे धर्म ग्रंथों में 5 प्रकार से युग परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे भैया हमने तो केवल कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का ही परिवर्तन सुना था, आप कह रहे हो 5 प्रकार से युग परिवर्तन होता है। तो क्या है वो युग परिवर्तन? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले महायुग परिवर्तन, जिसको हम कालखंड परिवर्तन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कलयुग और सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग, ये 4 युग इसी श्रेणी के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। जो इस समय के ऊपर हम लोग गुजर रहे हैं, जिस प्रणाली, जिस समय से गुजर रहे हैं, इस समय को हम लोग कलयुग का अंत मानते हुए सतयुग की स्टार्टिंग से जोड़ते हुए देख रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूं तो दूसरा युग परिवर्तन का जो समय होता है वो है प्राकृतिक युग परिवर्तन। प्राकृतिक युग परिवर्तन से अभिप्राय होता है जहां पे सृष्टि, जहां पे प्रकृति अपने हो रहे अत्याचारों से या फिर प्रकृति एक नए बदलाव को अपने अंदर निर्धारित करे और वहां पे युग परिवर्तन का सहारा लेते हुए आगे बढ़े, तो वो प्राकृतिक युग परिवर्तन कहलाता है। और यही युग परिवर्तन है जिसको मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रकृति युग परिवर्तन का द्वितीय चरण 29-30 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। जब प्रथम चरण की स्टार्टिंग हुई थी 2019 में, तो कोरोना काल जिसने पूरे विश्व के अंदर तबाही मचाई, और आप देखिए कि एक ऐसी महामारी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी जो केवल सुनी सुनाई बातें लगा करती थी। मृत्यु को नाचते हुए जगह जगह गलियों में और घरों में देखा, जो केवल और केवल हम लोगों को यह लगता था कि कभी प्लेग के टाइम में, चेचक हैजा फैलने के टाइम में ऐसा हुआ होगा। तो वो सारा प्राकृतिक युग परिवर्तन, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, जिसका कोई इलाज नहीं था, महामारी के स्वरूप में फैला, सबको अपनी चपेट में लिया, तो यही द्वितीय चरण था जो प्राकृतिक युग परिवर्तन की शुरुआत करके गया। और अब द्वितीय चरण आरंभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा होता है कालखंड परिवर्तन, जिसके अंदर काल पुरुष की कुंडली का एक भाग समाप्त होता है और दूसरा भाग दोबारे से चलित होता है, जो 29-30 मार्च 2025 को होता हुआ दिखाई देगा। जिसके बाद में आप लोगों को पता लगेगा कि 12 राशियों में से मीन राशि जो सबसे आखिरी राशि मानी जाती है, उसके बाद में नया चक्र शुरू होता है। ये वो नया चक्र आरंभ होगा। ये 3 युग परिवर्तन का समय आप लोगों को मैंने बताया। चौथा युग परिवर्तन होता है मानव इतिहास के अंदर होने वाला टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। विशेषतः मानव के आगे बढ़ने का परिवर्तन एक ऐसी ऐतिहासिक
ये कहिए कि एक ऐसी भविष्य को निर्धारित कर देने वाली बात, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आरंभ जो हम लोगों को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाए, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, उसको हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए युग परिवर्तन को मानते हैं, जिसको यांत्रिक युग परिवर्तन कहा जाता है, जो आप लोगों ने इसी शताब्दी के अंदर होता हुआ देखा। मोबाइल का आविष्कार इस शताब्दी के अंदर हुआ, टेलीफोन घर घर इस शताब्दी के अंदर पहुंचा, और आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि ये शताब्दी बहुत सारे बदलावों को धीरे धीरे अपने अंदर समेटते हुए हमारे सामने फैलाती हुई ला रही है। और इसके बाद में जो आखिरी युग परिवर्तन होता है वो होता है जीव जगत के अंदर होने वाला युग परिवर्तन। जब भी ये युग परिवर्तन घटित होता है, जब भी ये युग परिवर्तन चलित में होता है या फिर आगे समाप्ति की ओर होता है, तो जीव जगत के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण भूकंपों की श्रृंखला हम लोगों के सामने आती है, जलवायु के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है, प्रकृति में होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है, और परमाणिक तौर के ऊपर मानव जगत के अंदर भी होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस युग परिवर्तन के दौर से हम अभी गुजरना स्टार्ट हुए हैं। पहले प्राकृतिक युग परिवर्तन होगा, उसके बाद में जीव जगत के अंदर युग परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रकृति उन नियमों को, उन आयामों को हमारे सामने लेकर के आएगी, जिसके बाद में एक नया इतिहास रचा जाएगा और हम लोगों के लिए भविष्य निर्धारित किया जाएगा, जिसके बाद में हम उसको आगे भोगने का काम करेंगे। तो जिस प्रकार से मनुष्य इस टाइम में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिए मनुष्य अपनी पीढ़ियों को समाप्त करता हुआ नजर आ रहा है, मनुष्य विकास की जगह विनाश को लाता हुआ नजर आ रहा है। आगे आने वाले टाइम में मनुष्य भूखा मरता हुआ भी नजर आएगा। कृषि का खत्म हो जाना, क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले विनाश को हम लोग देख रहे हैं, आग के स्वरूप के कई रूपों के अंदर अंदर। कई खनिज पदार्थों को हम इस धरती से खत्म होते हुए देख रहे हैं, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचे होंगे। तो ये वो परिवर्तन है जिस परिवर्तन के दौर को हम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मापदंडों में नापते हुए नजर आते हैं। आज मैंने आप लोगों को इन 5 युग परिवर्तनों के बारे में बताया, जिसको हम अलग अलग इकाइयों के अंदर देखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अगर घटित होता है तो उसका असर इस मनुष्य के ऊपर, इस जीव जगत के ऊपर अवश्य पड़ता हुआ नजर आता है। परिणाम स्वरूप बड़ी सुनामियां, बड़े भूकंप, कृषि का ना होना, मौसम के अंदर बदलाव के कारण कृषि समाप्त हो जाना, महामारियों का हमारे सामने निकल करके आना, कई जगहों के ऊपर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाना जिसके कारण मनुष्य अलग थलग पड़ा हुआ नजर आए आप लोगों को, जिसके कारण मनुष्य के पास में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी शून्य नजर आए, जैसा कोरोना काल में हुआ था। और कोरोना काल के बाद अभी आप लोगों को देखिए इतने सक्षम सुपर पावर प्रकृति के उस आग और हवा के कहर के आगे शून्य होता हुआ नजर आया। यही वो विकास की प्रणाली है जिसके ऊपर प्रकृति जब चाहे जब रोक लगा देती है, और इसी विकास की प्रणाली को अब जनसंख्या नियंत्रण के रूप में भी प्रकृति कार्य करती हुई नजर आ रही है। जहां पे 2 मनुष्य, एक स्त्री और एक पुरुष, पहले 4-4, 5-5 बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में रहा करते थे, अब 2 का एक ही बच्चा होता है, और जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर कम होती हुई जाती है। अब आप कहेंगे कि जन्म दर तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों, एक समय अवधि आती है जिसके बाद में जन्म दर कम होती है, कि जब 2 लोग वृद्ध हो जाएंगे और उनका बच्चा जवान होएगा, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो मरने वाले 2 होंगे, लेकिन जीवित रहने वाला एक ही होगा। तो इसी प्रकार से ये रेशो प्रकृति के द्वारा होने वाले निर्धारण को आगे बदलता हुआ नजर आता है। इसी प्रकार से ये युग परिवर्तन की साइकिल इस सृष्टि को हमेशा चलाती आई है और आगे भी चलाती रहेगी। दुनिया कभी समाप्त नहीं हुई है। इन युग परिवर्तन के क्षेत्र में परिवर्तन हम लोगों को अपार और असीम तौर के ऊपर कई बार देखने को मिला है। जल प्रलय में, हिम युग के क्षेत्र में, बड़ी आपदाओं के रूप में, और आगे भी देखने को मिलेगा। यह 2025 बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी खगोलीय परिवर्तन भी हो रहे हैं जो आज से पहले कई 100 सालों में नहीं हुए। तो इसलिए विशेष तौर के ऊपर इस परिवर्तन के दौर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही एक समांतर रूप से काम कर रही है।
जिस प्रकार से बड़े एनर्जी सोर्स, जो धार्मिक एनर्जी सोर्स होते हैं, उदाहरण के तौर पर महाकुंभ जो इस 2025 के अंदर आया, उदाहरण के तौर पर, और शनि का मीन राशि में जाना, बड़े ग्रहों का षटग्रह युति एक ही राशि के अंदर बनाना, यह खगोलीय परिवर्तन का एक ही बहुत बड़ा स्वरूप है। तो सनातन की राह के अंदर चलने के साथ साथ हम लोगों को इन परिवर्तन को भी समझना और देखना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे आगे मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो चाहकर भी उसको नहीं रोक सकता, ना ही उसको बांध सकता है, ना ही उसको आगे बढ़ने से रोक पाएगा। तो ये वो परिवर्तन है जिसको हमें भोगना है, जिसको हमें देखना है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी युग परिवर्तन की आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को पता लगे और आप लोग उनके बारे में जानकारी समय रहते प्राप्त कर पाएं। कुंडली के लिए संपर्क करने के लिए नीचे चल रहे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। आप लोगों को सारी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज करने से ही प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।